हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स की। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यदि कोई भी हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये बोलते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन राइट हैंड साइड। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में केवल वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ए की डायमेंशन, तो v डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। टी यहाँ पे टाइम है तो ए की डायमेंशन आ गई हमारे पास v अपॉन टी की डायमेंशन। v तो क्या है एल टी पावर -1 और टी क्या है हमारे पास टी, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल टी पावर -2। ये तो हमारे पास ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब सी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो टी का है, और टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है टी, तो सी का भी हमें पता चल गया। अब देखो क्या है कि बी अपॉन टी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो v का है, क्योंकि t की डायमेंशन वही है जो c की डायमेंशन है। तो अब आपको क्या है कि यहाँ पर b का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो b की डायमेंशन होगी यहाँ पर vt की डायमेंशन, और v क्या है एल टी की पावर -1, t क्या है यहाँ पे t, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l। तो यहाँ से आपको क्या है, सबकी डायमेंशन आ गई है। a की डायमेंशन आई है एल टी की पावर -2, b की डायमेंशन आई है l, और c की डायमेंशन आई है t। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। आई करंट है, यहाँ पे करंट का क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम्पियर, और एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए एल स्क्वायर। तो चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लिखा जाता है V अपॉन I से। वोल्टेज को लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज से इंटू आई, और चार्ज को लिखेंगे I इंटू टी से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो वर्क डन का क्या होता है एम एल टू टी -2, और आई स्क्वायर क्या है करंट, जो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ये है टाइम। तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा एम एल टू टी -3 ए -2, ये हमारा आंसर बनेगा। जिसको फाइनली हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर है एम एल टू टी -3 ए -2। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Which two of the following five physical parameters have the same dimensions? Option A energy density, option B refractive index, option C dielectric constant, option D Young's modulus, option E magnetic field। आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी क्या है कि डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये भी डायमेंशनलेस है, और हमारे पास क्या है कि यहाँ पर यंग मॉडुलस ये डायमेंशनलेस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशनलेस नहीं है, एनर्जी डेंसिटी डायमेंशनलेस नहीं है। अब हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो देखो एनर्जी डेंसिटी पहला वाला है, एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का है ml2 t -2 और वॉल्यूम का है l पावर 3। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m l -1 t -2, ये तो आ गया एनर्जी डेंसिटी का। अगर यंग मॉडुलस को देखेंगे, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है ml t -2, एरिया कितना है एल स्क्वायर, ये बनेगा m l -1 t -2। तो हमारे पास क्या है कि यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है ए और डी के। तो हम केवल उसी को चेक कर लें जिससे हमारा आंसर आ गया है, तो हम क्या कि आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the dimension of volume of the sphere will be, स्फीयर का वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब से। हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू आएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर। अब आपको परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या है कि यहाँ पे दे रखा है डेल्टा वी अपॉन वी, इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी इधर 100 से कर दो।
आपको यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एरर पूछा है, तो ये डेल्टा आर अपॉन आर आपको दे रखा है यहाँ पे 2%, तो ये हो जाएगा हमारा 6%। तो चारों आंसर में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। If the dimensions of a physical quantity are given by m power a, l power b, t power c, then the physical quantity will be। देखो अगर फोर्स का डायमेंशन फॉर्म लिखते हैं तो होता है, ये तो होता है फोर्स का एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो यहाँ तो पहले देखते ही गलत हो गया। प्रेशर का देखेंगे, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आएगा फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो ये प्रेशर बनेगा फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर इफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। The dimensions of half epsilon 0 E square, where epsilon 0 is permittivity of free space and E is electric field, एनर्जी डेंसिटी को लिखा जाता है हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी क्या होती है वर्क ml2 t-2 अपॉन वॉल्यूम कितना होता है l पावर 3। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा m l पावर -1 t पावर -2। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। A student measures the distance traversed in a free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g, आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लिखेंगे h इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर। आपको परसेंटेज एरर निकालनी है जी में, तो डेल्टा जी अपॉन जी आएगा हमारे पास डेल्टा एच अपॉन एच प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। परसेंटेज पूछा हमें तो हमारे पास आंसर बनेगा हाइट के मेजर डिस्टेंस के मेजरमेंट में एरर कितनी थी E1 एंड टाइम के मेजरमेंट में एरर है हमारी E2, तो ये आ जाएगा 2E2। तो हमारा आंसर बनेगा E1 प्लस 2E2। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटीज, आपको क्या है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछी है। जब मैग्नेटिक फोर्स निकाला जाता है तो फोर्स को लिखते हैं अपन म्यू 0 अपॉन 4 पाई, m1 m2 ये पोल स्ट्रेंथ है अपॉन r स्क्वायर। अब म्यू 0 का लिखेंगे हम तो म्यू 0 आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन पोल स्ट्रेंथ m1 m2। अब आप देख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ क्या होती है एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे होगा m l t माइनस 2 और ये हो गया एल स्क्वायर, ये है एम्पियर स्क्वायर और ये हो गया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर बनेगा हमारा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम ऑप्शन देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द डायमेंशंस ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 पावर -1/2, लाइट की वेलोसिटी लिखा जाता है c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली दिख रहा है ये फॉर्मूला किसका बनेगा लाइट की वेलोसिटी का, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी एल टी पावर -1। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। The density of a material in CGS system of units is 4 gram upon centimeter cube. In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the unit of density of material will be। यहाँ पे हम लगाएंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 कितना दे रखा है आपको 4, U1 क्या है यहाँ पे ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 हमें निकालना है और U2 आएगा यहाँ पे ग्राम की जगह है यहाँ पे 100 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब की जगह आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे N2 मिला हमारे पास 4 और ये कितना था देखो N2 इंटू ये था 100 और ये कितना है 1000, एक जीरो कटा तो N2 हमारे पास आएगा 40। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। What is the dimensions of magnetic field B in terms of C, M, L and T?
आपको क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, एफ होता है क्यू वी बी। अब आपको निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो बी आएगा एफ अपॉन क्यू वी। एफ हमारा क्या होता है, एफ होता है हमारा एम एल टी माइनस टू। क्यू क्या है चार्ज, जिसको लिखे हैं कूलम, और वी क्या है एल टी पावर माइनस वन। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा एम, एल तो कट गया, एल पावर जीरो, टी पावर माइनस वन एंड के सी पावर माइनस वन। तो एम वन, एल पावर जीरो, टी पावर माइनस वन, सी पावर माइनस वन, चारों ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। If voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, पावर हमारे पास होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का अगर परसेंटेज देखेंगे हम तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू आएगा 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। और हमें क्या है कि वोल्टेज कितना दे रखा है 2.5%, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5%, तो ये हो जाएगा 5%। तो हमारे पास जो चार आंसर दे रखे हैं, चार आंसर में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज। हीट सप्लाइड को लिखते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है वर्क। वर्क का मतलब क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां पे क्या है कि चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। In an experiment, four quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: P equal to A power 3, B power 2, C D. Percentage error in P is, जब भी क्या है कि डिवीजन का क्या है कि कोई क्वेश्चन आता है तो परसेंटेज एरर निकालनी है पी में, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये हमारे पास बनेगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यही हमारा बनेगा, जिसको सोल्व करेंगे तो ए में कितनी है 1%, तो 3, बी में कितनी है 2%, तो 2 इंटू 2, सी में कितनी है यहाँ पे 3%, तो 3, और डी में कितनी है यहाँ पे 4%, तो 4। तो 4 3 7 3 10 ये 14, 14% आपका आंसर है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है आर क्रॉस पी, मींस आर पी। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, जो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये बनेगा एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 1। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। If force F, velocity V and time t are taken as fundamental unit, then the dimensions of mass are। इसे हम निकालेंगे। मास को हमने लिख दिया m इक्वल टू k कांस्टेंट f पावर x, v पावर y एंड t पावर z। डायमेंशन लिख दो यहाँ पे k, f क्या है एम एल टी माइनस 2, ये पावर आ गया x, v क्या है एल टी पावर माइनस 1, ये हो गया y, और t क्या है t, और ये पावर आ गया z। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो m है, ये k कांस्टेंट है, m तो यहाँ पावर x है, l की पावर आएगा x प्लस y, और t की पावर आएगा माइनस 2x माइनस y प्लस z। इससे सोल्व करेंगे तो x तो हमारा आ गया 1। अब x 1 आ गया तो x प्लस y 0 है यहाँ पर, तो y हमारा कितना हो गया, x अगर 1 है तो y आ गया हमारा माइनस 1। अब यहां से देखो माइनस 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0 है, ये कितना हो गया माइनस 2, ये हो गया प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 0। तो सोल्व करने से आपको z कितना मिल रहा है, z मिल रहा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया f की पावर x, मतलब x का मतलब कितना 1, तो f आ जाएगा, और v की पावर y, y कितना माइनस 1, तो v पावर माइनस 1 आ जाएगा, और z आ रहा 1, तो z 1 आ रहा तो टाइम की पावर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर बन जाएगा भाई, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, f v पावर माइनस 1 एंड t पावर 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
If energy E, velocity V, and time t are chosen as the fundamental unit, then the dimensional formula of surface tension will be. इससे निकालेंगे हम सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर लेंथ, इस सरफेस टेंशन इसको हमने कांस्टेंट से लिखा, सरफेस टेंशन को टी डैश से लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ई पावर एक्स वी पावर वाई एंड टी पावर जेड। अब देखो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ, ये हो गया के, ई पावर ई एनर्जी है एम एल टू टी माइनस टू पावर एक्स, वी यहाँ पे वेलोसिटी है जो हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन, ये हो गया वाई, और टी यहाँ पे टाइम है, ये हो गया पावर जेड। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया एम पावर वन एल पावर जीरो टी पावर माइनस टू, इसे सोल्व करेंगे तो एम पावर आ गया एक्स, एल पावर आ गया टू एक्स प्लस वाई, और टी पावर हो गया माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसे अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा एक्स तो डायरेक्ट आ रहा है वन, अब x बना गया तो यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है जीरो, तो ये हो गया y आ गया आपका माइनस टू। अब y देखो माइनस टू एक्स मतलब माइनस टू, माइनस वाई मतलब ये हो जाएगा प्लस टू, प्लस जेड इक्वल टू है जीरो, यहां से आपको मिलेगा जेड, तो जेड कितना मिला, जेड मिलेगा आपको जीरो। माइनस टू एक्स था, एक्स की वैल्यू थी वन, तो ये हो गया माइनस टू, और वाई था हमारा माइनस टू हो गया प्लस, प्लस जेड, टाइम था यहाँ पे माइनस टू, ये टू जीरो नहीं है, ये है माइनस टू, तो जेड आ रहा है आपका माइनस टू। तो आपका जो चार ऑप्शन है उसमें आंसर आ रहा है ई पावर एक्स मतलब ई पावर वन, और वी पावर वाई मतलब वी पावर माइनस टू, और टी पावर जेड टी पावर माइनस टू, तो क्या हमारा आंसर बन गया ऑप्शन टू। If dimensions of critical velocity Vc of liquid flowing through a tube is expressed as eta power x, rho power y, r power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are given by। इसको भी वैसे ही निकालेंगे हम, देखो Vc वेलोसिटी है, इसको लिख दिया हमने कांस्टेंट, ईटा पावर एक्स रो पावर वाई एंड आर पावर जेड, सबकी डायमेंशन लिख दीजिए, एल एच एस आर वी है एल टी पावर माइनस वन के, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखोगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर एक्स, रो है यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी को लिखोगे एम एल पावर माइनस थ्री पावर वाई, और आर है यहाँ पे रेडियस जिसको लिखेंगे एल पावर जेड। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा के एम पावर एक्स प्लस वाई एल पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड एंड टी पावर हो गया माइनस एक्स, ये हमें मिलेगा। इसे आगे अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस वाई, ये तो है हमारे पास जीरो क्योंकि यहाँ पे मास की कोई डायमेंशन नहीं है, और टी पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू है माइनस वन, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो गया वन, एक्स अगर वन आ गया तो वाई आ गया माइनस वन। अब देखो माइनस एक्स माइनस वन माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू एल की डायमेंशन वन, तो माइनस वन माइनस थ्री वाई हो जाएगा प्लस थ्री प्लस जेड इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आपको जेड मिलेगा कितना, ये तो माइनस, ये था प्लस टू, ये हो जाएगा जेड हो जाएगा माइनस वन। अब आपका सारे आंसर आ गए, एक्स आया आपका वन और वाई आया आपके पास माइनस वन, वन माइनस वन, तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर टू। वन माइनस वन एंड माइनस वन। द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं फोर्स अपॉन क्यू इनटू एरिया, फोर्स को लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, चार्ज को लिखेंगे आई टी जो लिखेंगे ए टी, और एरिया को लिखेंगे एल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम एल पावर थ्री टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, तो चार ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा एम एल पावर थ्री टी पावर माइनस थ्री
एंड ए पावर -1। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस। हम यहां लगाएंगे इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल का निकालना है, एल आएगा E हमारा है वोल्टेज इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। इसको हम लिख देंगे, E है हमारा वोल्टेज जिसको लिख देंगे हम W अपॉन क्यू, और ये है हमारे पास T और ये है हमारी करंट I। W को हम क्या लिख देंगे ML2T-2, इसे लिख देंगे T, Q को लिखेंगे IT, IT का मतलब एम्पियर टाइम, और ये I ये भी ये पहले से क्या है हमारे पास I है, I का मतलब एम्पियर। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा ML/2, T से T कट गया T पावर -2 एंड A पावर -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ML/2 T पावर -2 A पावर -2। 4 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1। Planck's constant H, speed of light in vacuum C, and Newton's gravitational constant G are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimensions of length? हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, L की डायमेंशन निकालनी है आपको। देखो L इक्वल लिख दिया हमने, H प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, जूल सेकंड, mL/T-1, इसको लिख दिया हमने X। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट को लिख दिया हमने L/T⁻⁻1, ये हो जाएगा y। और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m⁻1 L/3 T⁻², ये हो जाएगा हमारा z। इसे सोल्व कर देंगे हमें x y z मिल जाएंगे, तो हमें मिलेगा m⁻x - z और L पावर मिलेगा 2x प्लस y प्लस 3z, T पावर मिलेगा -x -y -2z, और ये था L। इसे सोल्व करेंगे तो x - z तो आ रहा है हमारा 0, मीन्स x इक्वल टू आ रहा है हमारे पास z। अब x इक्वल टू z तो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू, यहाँ L की जगह 1 है, और x इक्वल टू हमारा z है तो ये 2z प्लस 3z हो जाएगा 5z प्लस y इक्वल टू 1 है। यहाँ से y और z का रिलेशन आ गया। अब इसे देखेंगे t वाले में तो -x -y -2z इक्वल टू 0 है, तो -x तो कितना है -z -y -2z इक्वल टू 0, तो यहाँ से -3z -y इक्वल टू 0 है। इसे अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो हमारे पास क्या है कि y और z की दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, तो 5z - 3z ये तो हो जाएगा 2z इक्वल टू बना गया, तो z तो आ गया हमारे पास 1/2, z 1/2 आ गया, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1 - 5z मीन्स -3/2, तो हमारे पास y भी आ गया और z भी आ गया, तो x हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू z है, तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 1/2। अब हमारे सारे आंसर आ गए हैं। हमारा आंसर बनेगा क्या, देखो यहाँ पे ये तो था प्लांक कांस्टेंट, मतलब प्लांक कांस्टेंट जो है h, पावर तो है x, h पावर x का मतलब h पावर 1/2, और फिर हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट c पावर y है, तो c पावर y हो जाएगा, y का मतलब -3/2, और फिर यहाँ पर है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पावर आ जाएगा 1/2। इस आंसर को हमें ढूंढना है, तो hg ये तो हो जाएगा 1/2, hg तो हो जाएगा 1/2, c हो जाएगा 3/2, तो hg तो 1/2 यहाँ भी है और c 3/2 यहाँ पर है, तो ये हमारा 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन, इसे लिखते हैं अपन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट होता है कूलम मीटर और वॉल्यूम है हमारा LQ। कूलम को क्या लिखेंगे IT L अपॉन L/3, तो ये बनेगा हमारे पास AT L/-2। तो चारों ऑप्शन देखेंगे, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं F इक्वल टू QVB, तो B आएगा हमारे पास F अपॉन QV। F क्या हमारे पास ML/T-2, Q क्या चार्ज AT,
और v क्या वेलोसिटी एल टी पावर माइनस वन, जिससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा m, l से l कैंसिल हो गया, नीचे t से t कैंसिल हो गया, m l पावर 0 t पावर माइनस टू a पावर माइनस वन। तो चार ऑप्शन देखेंगे तो हम देख रहे हैं m पावर 1, l पावर 0, t पावर माइनस टू, a पावर माइनस वन। चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon 0 is c is velocity of light, g is universal constant of gravitation and e is charge। आराम से किया कि हम इसे लिख सकते हैं, आपको निकालना है यहाँ पर a physical quantity of the dimension of length that can be formed out of, लेंथ की डायमेंशन किस में बनेगी ये आपको निकालना है। तो देखो लेंथ की डायमेंशन को आप लिखेंगे यहाँ पर, c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, एल टी की पावर माइनस वन, ये आ जाएगा पावर एक्स, और जी ये हो जाएगा एम पावर माइनस वन, एल पावर 3, टी पावर माइनस टू, इसके लिख देंगे पावर वाई, और ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हमारा कूलम्स लॉ होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। एफ आर स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, इसका मतलब एम एल थ्री टी माइनस टू, ये हो जाएगा पावर जेड। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एल इक्वल टू क्या आ रहा है, एम पावर आ रहा है माइनस वाई प्लस जेड, एल पावर आ रहा है एक्स प्लस 3y प्लस 3z, और टी पावर आ रहा है माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या है कि पता चलेगा, यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड l है तो माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू तो आ गया z। अब y इक्वल टू z आ गया तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1 है, तो x प्लस 3y को कर देंगे 3z प्लस 3z इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 6z इक्वल टू 1। अब वहां से देखेंगे, यहाँ से x और z का रेशियो आ गया, वहां से y और z का रेशियो आ गया, तो माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2z, क्योंकि माइनस 2y तो माइनस 2z लिख दिया, माइनस 2z, और हमारे पास टाइम तो है नहीं इधर, ये हो जाएगा 0। तो आपके पास x इक्वल टू आ गया माइनस 4z, x और z का रिलेशन भी आ गया, x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो माइनस 4z प्लस 6z मतलब हो जाएगा 2z इक्वल टू हो जाएगा 1, तो z आ गया आपका 1/2, तो z आपको मिल गया है। अब z मिलने के बाद आपको बाकी भी मिलेंगे, z मिल गया तो y भी आपको आ गया 1/2, और x आ जाएगा आपके पास माइनस 4/2 मीन्स माइनस 2। आपका सारे आंसर आ गए हैं। आपके पास क्या है कि यहाँ पर c पावर x है, तो c पावर तो आएगा माइनस 2, फिर आपके पास g पावर है y, तो g पावर y में आएगा g पावर y आ रहा है आपका 1/y की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2, और ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है उसकी वैल्यू आ रही है पावर z जो है z आ रहा है 1/2, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की पावर 1/2 है, तो ये भी पावर 1/2, g की पावर 1/2 है, और c बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो बच्चों इस तरीके से आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball। जब भी अपन क्या है कि स्क्रू गेज की रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग आएगी यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, ये हमारे पास रीडिंग आएगी। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी देखिए आपको 5 मिलीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगी 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट दे रखा है आपको 0.001 सेंटीमीटर, और माइनस 0 एरर दे रखी माइनस 0.004, तो ये आपके पास आ गया 0.5, ये आपके पास क्या कि 25 था 0.25 मतलब 0.25, 25 था 0.001, तो 0.25 करेंगे तो 0.025 हो गया, 0.025 हो गया, और ये हो गया 0.004, तो ये आपके पास हो गया 0.529 सेंटीमीटर, ये आपको रीडिंग है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर
चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम स्क्रू गेज की रीडिंग निकाल सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिट्रिक कोटा से। आपको क्या है कि सारे प्रॉब्लम, सारे पीवाईक्यू के क्या है कि डिस्कशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, वो भी एकदम ऑथेंटिक।